नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल पे। आप में से काफी लोग उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद की जो नई योजना आने वाली है उसका वेट कर रहे थे। इसके साथ साथ आप लखनऊ विकास प्राधिकरण की जो नई योजना आने वाली है उसका भी वेट कर रहे थे। पर उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद ने अपनी नई योजना को लॉन्च ना करते हुए अब उसने जो अवध विहार योजना है उसमें कुछ इन्वेंट्रीज ओपन की हैं, 72 इन्वेंट्रीज ओपन की है, जिसके बारे में आज के वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। अवध विहार योजना काफी समय पहले लॉन्च हो गई थी। इसमें जो आप देख रहे हैं आपके स्क्रीन पे, इसका जो रेरा का जो पंजीकरण नंबर है, रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है, ये लगभग 2020 के करीब आया था। तो 2020 में और 2021 में इन्होंने कुछ प्लॉट्स निकाले थे और अभी वहां इतने समय में काफी डेवलपमेंट हो चुका है। तो अब 72 प्लॉट्स 128 स्क्वायर मीटर के निकाले गए हैं, जिसका पंजीकरण 13 तारीख से शुरू हो चुका है और 13 फरवरी तक चलेगा। ठीक है, तो ये है न्यूज की पंजीकरण, सामान्य पंजीकरण है ये आवासीय भूखंडों को प्राप्त करने का। ठीक है, अब मैं आप लोगों को बता दूं कि इसकी जो अवध विहार योजना है उसके जो मेजर लैंडमार्क ये आपके स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं। जो ऑनलाइन पंजीकरण की तिथि थी वो 13 फरवरी तक है, जनवरी से लेकर फरवरी 1 महीना चलेगी। ये मेन ये है लोकेशन, आप देखेंगे जिलाधिकारी कार्यालय से पास में पड़ता है। पर आप में से जितने लोग लखनऊ में हैं या लखनऊ से बाहर से लखनऊ विजिट करते हैं तो वो लुलु मॉल को जरूर विजिट करते हैं, फेनिक्स प्लासियो। ये दोनों लैंडमार्क एक बहुत ही एक कॉमन हो गया है लखनऊ के लिए, तो उससे जो डिस्टेंस पड़ता है 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ये अवध विहार योजना। डेवलप हो रहा है, डेवलपमेंट फेज पे है ये अलग अलग सेक्टर्स में। आगे मैं इसका की प्लान दिखाऊंगा तो आपको समझ आ जाएगा। तो इसको ध्यान रखेंगे कि लुलु मॉल से शहीद पथ से 3 से 4 किलोमीटर दूर पड़ता है। बाकी आप देखेंगे अवध शिल्प ग्राम वेदांता अस्पताल की समीप है, ये आप पढ़ सकते हैं, इसमें ज्यादा समय नहीं डालूंगा मैं। आप प्लस इसकी जो यहां पर ध्यान दीजिए पंजीकरण हेतु पात्रता, आवास विकास परिषद ने कहा कि नागरिक होना चाहिए, 18 वर्ष का होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट है कि पॉइंट नंबर 3.4 देखिएगा, आवेदक या उसके परिवार के पास उस नगर में जहां आवासीय प्लॉट निकाले गए हैं एक एकल भवन और भूखंड क्रय करने के लिए पंजीकरण कराना है। ठीक है, जिसको एक प्लॉट लेना है वो यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट इसके आगे तो समझ लीजिए, उस नगरीय क्षेत्र में उसकी या उसके परिवार की परिषद द्वारा आवंटित, ठीक है, यहां देखिए परिषद द्वारा आवंटित कोई संपत्ति ना हो तथा इन्होंने जनरलाइज कर दिया, पूरे उत्तर प्रदेश को ले लिया है कि उत्तर प्रदेश के अन्य किसी नगर अथवा शहरी क्षेत्र में परिषद की एक से अधिक संपत्ति ना हो। पहला ये कह रहे हैं कि परिषद के द्वारा लखनऊ में आपने कोई प्लॉट या भूखंड ना लिया हो, या फिर उत्तर प्रदेश के अलग अलग जो शहर है फॉर एग्जाम्पल बरेली में ही, बरेली के आवास विकास में आपको परिषद के द्वारा कोई भी प्लॉट अलॉट किया गया है या भूखंड अलॉट किया गया है या फ्लैट मिला है तो उसमें आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यहां पर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप यहां पर एलडीए की बात नहीं की है। परिषद ने अपने ही संपत्ति के बारे में बात की है कि इन्होंने ये नहीं कहा है जैसे अयोध्या विकास प्राधिकरण में कहा गया था कि अगर आपके पास किसी भी विकास प्राधिकरण में भी है तो आप एक से अधिक तो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एक से अधिक संपत्ति ना हो, परिषद ने ये भी कहा है कि एक से अधिक संपत्ति ना हो। इसका इंटरप्रिटेशन आप लोग कर सकते हैं, ये स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। अगर एलडीए में है और आवास विकास में नहीं तो अप्लाई कर लीजिएगा। पॉइंट 3.4 के ध्यान में रखते हुए आप देख सकते हैं, क्योंकि यहां विकास प्राधिकरण कोई बात नहीं हुई है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। आवेदक का परिवार के बारे में क्या है, यहां पर जो उन्होंने कहा कि उसके परिवार के पास, तो परिवार में पति पत्नी और चिल्ड्रंस बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज एंड जो डॉटर होगी वो अविवाहित पुत्री सम्मिलित होंगी, पूर्णतः निर्भर होगी अविवाहित पुत्री। अगर वो अर्न कर रही है, अलग से नौकरी कर रही है, तो वो भी मुझे लगता है कि अलग हो जाएंगी वो। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट नंबर 3.4, ये भी ध्यान रखिएगा आप। ये है 72 प्लॉट है, 128 वर्ग मीटर के हैं, 8 बाई 16 मीटर का हो जाएगा। इसकी जो कीमत आ रही है वो है 54,91,000, 54,91,000 रुपए ये आती है नॉर्मल प्लॉट की कीमत। अगर आपको पार्क फेसिंग कॉर्नर का भूखंड का मूल्य जो आता है 63.11, 63,11,000 रुपए की कीमत आती है।
और जो रजिस्ट्रेशन अमाउंट आप लोगों को जमा करना है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 5% कहा है, 2,75,000 रुपए है। और यहाँ पर जो अगर आप किसी रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हैं, SC ST OBC में आते हैं, तो आपको 1,38,000 रुपए से इसमें रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके आगे हम बाद में देखेंगे। ये भी अगर अलॉटमेंट हो जाता है फ्रॉम द इश्यू ऑफ अलॉटमेंट लेटर, तो वहां आपको 24 लाख देने हैं। और अगर आप आरक्षण श्रेणी में आते हैं तो 26 लाख आ रहे हैं। 26 लाख बढ़ जा रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ उन्होंने कम अमाउंट जमा किया था, तो वो बढ़ जाता है। ठीक है, इसके आगे बात करेंगे। बाकी यहाँ पर उन्होंने फ्री होल्ड चार्जेस के बारे में कहीं मेंशन नहीं किया है, वो आप ध्यान पूर्वक पढ़ लें कि फ्री होल्ड के बारे में इसमें कहीं मेंशन होगा तो उसको ऐड कर लीजिए। फिलहाल मेरे को कहीं नजर नहीं आया है। ये स्क्रीनशॉट ले लेता है यूपी रेरा का पंजीकरण जो रजिस्ट्रेशन नंबर आप देख सकते हैं। 54,91,000 रुपए है ये नॉर्मल प्लॉट जो पार्क फेसिंग नहीं होगा, बट जहां तक मेरे को लेआउट में नजर आया था कि काफी सारे प्लॉट जो है पार्क फेसिंग रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। ये है की प्लान है अवध विहार योजना का जो अभी निकाला गया है। ये मैं बताना भूल गया कि सेक्टर 7C में प्लॉट्स निकाले गए हैं। आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 काफी बड़ी योजना है। इसमें से सेंटर में ना होके यहां पर निकाला है ये वाला। ये है 7C। ये 18 मीटर की रोड, ये 30 मीटर की, और अंदर वाली जो इंटर रोड है वो 45 मीटर की रोड है। ये है अवध विहार योजना का लेआउट। लुलु मॉल और शहीद पथ से मात्र 3 से 4 किलोमीटर दूर पड़ता है, ज्यादा दूरी नहीं है ये। और ये है रेरा के साइट से मैंने डाउनलोड किया है, ये नंबर देखेंगे आप। और सबसे अच्छी बात कि इन लेआउट में डायरेक्शन देखेंगे आप, ये नॉर्थ नीचे दे रहा है ये, तो इसके हिसाब से इसमें कोई भी रेजिडेंशियल जो प्लॉट है साउथ फेसिंग मुझे नजर नहीं आ रहा है। नॉर्थ नीचे है, साउथ ऊपर है, उस साइड फेस, इस फेसिंग में, यहाँ फेसिंग में कोई भी नहीं है। सब इस तरफ और इस तरफ ही आ रहे हैं, ईस्ट और वेस्ट फेसिंग में ही आ रहे हैं। ठीक है, तो उस डर से बच जाए कि आपको कोई साउथ का प्लॉट अलॉट हो जाएगा, इस लेआउट के हिसाब से आप देख सकते हैं। ठीक है, ये जो दिया है की प्लान दिया है, एरो भी मार्क किया है कि ये है सेक्टर 7C। सेक्टर 7C में है, टोटल नंबर ऑफ प्लॉट इसमें है 190 के करीब हैं, जो 128 मीटर है। और अभी 72 निकाले तो बचे कितने, जो रिमेनिंग है वो पहले अलॉट हो चुके हैं। और अब आगे बढ़ते हैं। आरक्षण, जैसे मैंने बताया था कि ये सरकारी योजना होने की वजह से इसमें आरक्षण भी मिलता है, रिजर्वेशन भी होता है। ये मैंने इसलिए लगा दिया, और यहाँ कोटा कोड दे दिया मैंने कि किस किस कोटे कोड में आप लगा सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये 21% जनजाति के लिए देखें, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति के लिए 21, 2 OBC 27, माननीय विधायक, सांसद और स्वतंत्रता सेनानी में 5% का है। ऐसे ही देखेंगे तो आप यहाँ पर आएंगे तो वरिष्ठ नागरिक, ठीक, काफी लोग हैं कि जो अपने पेरेंट्स के नाम से अप्लाई करना चाहते हैं, वरिष्ठ नागरिक में है। और सबसे क्वेश्चन मेजरली यही रहता है कि इसमें क्या सर्टिफिकेट लगाया जाए, जो आयु प्रमाण पत्र। तो यहाँ पर मेंशन है कि हाई स्कूल प्रमाण पत्र ऑब्लिक सेवानिवृत्त प्रमाण पत्र, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट जो आपको मिलता है, पेंशन पेपर्स, पेंशन के जो पेपर्स होते हैं, जो अगर आर्मी वाले हो तो PPO मिलता है, बाकी आपको पेंशन पेपर्स मिल जाएंगे। उसमें पेंशन पेपर का प्रमाण पत्र की किसी राजपत्रीय अधिकारी, गेजेटेड ऑफिसर से सिग्नेचर करा के आप फोटोकॉपी अपलोड कर सकते हैं। इस प्रमाण पत्रों के ये ना होने के बाद CMO वगैरह में आप जाके बना सकते हैं। ठीक है, इसको छोड़ देते हैं, बाकी ये चीजें तो मिल ही जाएंगी। हाई स्कूल प्रमाण पत्र, सर्विस में है, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, PPO नंबर, इसमें मेंशन होगा आपका एज का। तो ये हो गया आपका रिजर्वेशन कैटेगरी के बारे में। अब देखिए क्या है, एक मुश्त भुगतान विकल्प देने के लिए अगर आप यहाँ पर प्रॉपर्टी अलॉट करना चाहते हैं तो यहाँ मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर इंस्टॉलमेंट और डाउन पेमेंट दोनों ही है यहाँ पर। ठीक है, पर मैं यहाँ इंस्टॉलमेंट की बात नहीं करूंगा क्योंकि यहाँ भी अयोध्या विकास प्राधिकरण की प्राथमिकता दी जा रही है। किसमें? पहले चरण में जो होगा, पहले चरण में एक मुश्त भुगतान करने वालों को मध्य आवंटन सार्वजनिक ड्रॉ के द्वारा किया जाएगा। अगर कुछ चीजें बच जाती हैं उसके उपरांत यदि संपत्ति शेष रह जाती है तो किस्तों पर भुगतान का विकल्प इंस्टॉलमेंट वाले के पास मिलेगा। सो मैं मान के चल रहा हूँ कि 72 लोग तो अप्लाई करेंगे और डाउन पेमेंट में करेंगे, तो इंस्टॉलमेंट वाले भूल जाइए। इसलिए इंस्टॉलमेंट के बारे में हम बात ही नहीं करें, DP के बारे में बात करें कि आप डाउन पेमेंट में आप पेमेंट करके फ्री हो जाइए। आपको 5% का डिस्काउंट भी मिलेगा। प्राधिकरण ने बहुत ही बोल्डली अपने एडवर्टीजमेंट मेंशन किया कि एक मुश्त पैसा देने पे, एक मुश्त का मतलब कि डाउन पेमेंट प्लान होगा, कितने दिन में देना है? 60 दिन में देना है। इसका पेमेंट प्लान मैंने आगे आप लोगों को बता दिया, तो 5% का डिस्काउंट लेना चाहिए
और कितना होगा 5% लगभग 2,74,550 रुपए, लगभग 2,75,000 मान लीजिए। इतना आपको डिस्काउंट मिलेगा 60 दिन में पेमेंट करेंगे। फॉलो आपको डाउन पेमेंट 1 का ही करना है और 01 ही डालेगा पेमेंट प्लान 1 का, ठीक है। बाकी मैंने मेंशन कर दिया कि 5% का डिस्काउंट है। अब मैंने आप लोगों के लिए ना जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि मैंने एक पेमेंट शेड्यूल बना दिया है आप लोगों के लिए, ये वाला डाउन पेमेंट प्लान पे बनाया है। पेमेंट प्लान डाउन पेमेंट, डीपी का मतलब डाउन पेमेंट हो जाएगा। तो ये समझ लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो पहले ले लीजिए, उसके बाद समझा देता हूं आप लोगों को। जो रजिस्ट्रेशन अमाउंट जो नॉर्मली चार्ज कर रहे हैं 5% है, ये 2,75,000 रुपए, ठीक है। जो आपने स्टार्टिंग में देखा, अगर रिजर्वेशन में है तो कम, इसका भी लगभग 2.5% ही देना है, 1,38,000 समथिंग आ रहा है। अगर लकी ड्रॉ में जब होगा, पार्टिसिपेट करेंगे, लकी ड्रॉ में निकल आता है, 30 डेज फ्रॉम द इश्यू ऑफ अलॉटमेंट लेटर आपको देना है 45%, जो उसमें भी मेंशन है 24,71,000 रुपए, ये अलग से नहीं आया है, तो मैंने परसेंटेज में निकाल दिया कि 45% आपको देना है। सो यहां तक आप दे देंगे 50%। सो अगला एक महीना, अगले 30 दिन में आपको 60 डेज फ्रॉम द इश्यू ऑफ अलॉटमेंट लेटर 50% और देना है आपको, 27,45,000 ये फिगर आ जाएगी। इन तीनों को जोड़ोगे तो 54,91,000 ही आएगा। ये नॉर्मल वाले प्लॉट है जो पार्क फेसिंग नहीं है। पार्क फेसिंग वाले होंगे तो वो ऐड कर लीजिएगा आप, मैंने एक सिंपल सा बनाया हुआ है। बाकी इस पोर्शन में अगर आपको लोन की जरूरत पड़ती है तो जरूर मुझे कॉल कर लीजिएगा, एचडीएफसी से मैं लोन करा दूंगा आप लोगों का। तो टोटल कीमत आ गई 54,91,000 रुपए। पर ये जो पेमेंट प्लान है कौन सा वाला है, डाउन पेमेंट प्लान है, तो आपको 5% का रिबेट भी तो मिलना चाहिए। कितना होगा, 2,75,000 मैंने एक ले लिया है, 400-500 रुपए ऊपर नीचे हो जाए उसको देख लीजिएगा आप लोग, बट 2,75,000 में 5% बना, तो 54,91 में से 275 माइनस करेंगे तो आपकी जो कॉस्ट आ जाएगी 52,16,000 रुपए आपकी आ जाएगी। देखिए 52,60,000 ये आपकी कीमत आ गई डाउन पेमेंट प्लान में। इंस्टॉलमेंट प्लान में कितनी कीमत आ रही है आपकी, 54,91,000 रुपए, 54,91,000। अब आई आपकी फाइनल कॉस्ट आ जाएगा, नॉन पार्क फेसिंग मैंने मेंशन कर दिया है 52,16,000 रुपए। सो इस प्लॉट की कीमत कितनी होगी, 50 लाख से ज्यादा की हो गई। तो मैंने अपने हर वीडियोस में आप लोगों को ये भी बताया कि अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हैं इंडिया में जिसकी कीमत 50 लाख या 50 लाख से ज्यादा की आ रही है, तो आप लोगों को सरकार को 1% का टीडीएस जमा करना होता है, ठीक है। फॉर्म 26 क्यूबी के थ्रू आप इनकम टैक्स पोर्टल में जाके वहां से 26 क्यूबी जनरेट करेंगे, उसको रेफरेंस में रखते हुए फॉर्म 16 भी उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद के नाम से 16 भी जनरेट करके उनको पकड़ा देंगे। तो आपको क्या करना है, जो टोटल कीमत आई है 52,16,000 रुपए आई है, तो इसमें से आपको 52,000 रुपए, 52,160 रुपए आपको क्या करना है, कम देना है उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण को, यानी कि आपको 99% देना है और 1% का जो टीडीएस जनरेट करेंगे फॉर्म 16 भी, वो प्राधिकरण उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद को सबमिट कर दीजिएगा और वो कंसिडर कर लेंगे कि आपने 100% जमा कर दिया है। 1% टीडीएस जमा करना है फॉर्म 26 क्यू बी एंड फॉर्म 16 बी। इसको ध्यान रखिएगा, ये हर जगह के लिए एप्लीकेबल है, चाहे अयोध्या में निकले, चाहे मथुरा वृंदावन हो, चाहे मेरे बरेली विकास प्राधिकरण की योजनाओं में जिन जिनकी प्लॉट की कीमत 50 लाख से ज्यादा की आ रही है तो उनको ये फॉर्म भरना जरूरी है। नहीं करेंगे तो हो सकता है आने वाले समय जब रजिस्ट्री के टाइम पे रजिस्ट्रार ही बोलेगा भैया कहां पर है आपका फॉर्म 16 में, आपने सरकार को पैसा जमा ही नहीं किया 1%, तो वापस जाइए, पहले जमा करिए फिर आइए रजिस्ट्री कराने, ऐसा भी कह सकते हैं। और आपको जो अलॉटमेंट लेटर होगा उसमें उनका पैन कार्ड नंबर मेंशन होगा, उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद का, ठीक है। तो ये था पेमेंट प्लान। अब मैं आप लोगों को बता दूं यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आगे मिस कर गया बताना आपको स्टार्टिंग में वो ये है कि इसमें प्राधिकरण ने, इसमें उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद ने ये नहीं कहा कि किसी विकास प्राधिकरण के बारे में, लेकिन फिर भी अगर आप उत्तर प्रदेश आवास विकास के अलॉटी हैं कहीं और योजनाओं में भी, किसी भी ऑल सिटीज में, और आप यहां पर लेना चाहते हैं, या फिर आप जो आवास विकास का जो नया प्रोजेक्ट आने वाला है जेल रोड वाला उस पर लेना चाहते हैं, तो आप नहीं भर पाओगे। पर यहां मैं सोल्यूशन आप लोगों को बता दूं, अगर आपकी लोन की एलिजिबिलिटी बनती है तो, और आप अपने माता पिता से अलग रह रहे हैं और साथ भी रह रहे हैं, ये समझ लो उनके साथ रह रहे हैं, तो फैमिली आप दोनों अलग अलग काउंट ही होगी। तो आप अपने पेरेंट्स के नाम से, अगर आप इकलौते बेटे हैं तो ऑब्वियसली आप अपने माता पिता के नाम से, मम्मी या पापा के नाम से प्लॉट अलॉट कर लीजिएगा, अप्लाई कर लीजिएगा। निकल जाता तो ओनरशिप मम्मी पापा की रहेगी और लोनी आप बन सकते हैं। इस तरीके से आप आवास विकास परिषद में अप्लाई कर सकते हैं। यही चीज आप और जगह भी अब यूज कर सकते हैं।
किसी और प्राधिकरण में, बरेली विकास प्राधिकरण में या फिर कानपुर में किसी और प्राधिकरण में, ये एक तरीके से आप एक और प्लॉट ले सकते हैं अपने मदर या फादर के नाम पे। और अकेले बेटे हैं तो, 2 भाई हैं तो वो आप देख लीजिएगा किस तरीके से बैठता है, बट अब इकलौते बेटे हैं तो इस तरीके से आप ले सकते हैं। तो यही एक मेरे को आप लोगों को बताना था कि आवास विकास परिषद की जो अवध विहार योजना में 72 प्लॉट्स निकाले गए हैं। 50 लाख वाली चीज भी देख लीजिएगा, वो टीडीएस वाली, वो लोग वो भी ध्यान में रख लीजिएगा। अगर पुराने अलॉटीज है नहीं भरा है तो जरूर भर लीजिएगा, ठीक है। और किस तरीके से आप लोगों को फॉर्म भरना ये भी मैं बता देता हूँ जल्दी से, बहुत शॉर्ट में। ये upavp.in वेबसाइट है, ऊपर दिया यूआरएल आपको। ये थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ प्लॉट एंड हाउसेज आ जाएगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको ये वाली योजना मिल जाएगी, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर रेजिडेंशियल प्लॉट्स अवध विहार योजना लखनऊ वाले में। इसमें क्लिक करेंगे तो फिर ये पोर्शन आ जाएगा आपको, ये वाला, इसमें क्लिक करिए आप तो आप यहाँ पर आ जाएंगे। इसमें आने के बाद अपना मोबाइल नंबर टाइप करिएगा, सेंड कर दीजिएगा, ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल दीजिएगा। फिर ओटीपी डालने के बाद यहाँ पर आपको अपना नाम ये सब देना है, फोन नंबर डालना है, और यहाँ 1180 रुपए आपकी जो फीस होगी, ये है नॉन रिफंडेबल फीस होती है। इसको फीस को डालेंगे, टिक करेंगे, चेक इन करेंगे और सबमिट करेंगे तो आपको ब्रोशर आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर ये क्या करें, एप्लीकेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू डाउनलोड द बुकलेट एंड रीड इन डिटेल। पहले आप फॉर्म भरने से पहले बुकलेट को डिटेल में पढ़ लीजिएगा, सारे टर्म्स एंड कंडीशंस वहां पर मेंशन होंगे। इस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं। जब यहां से आप आगे बढ़ेंगे तो फॉर्म्स वगैरह आपको मिल जाएंगे, ठीक है। वीडियो में अभी तक बने हुए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का लाइक और आप लोग जो वीडियो शेयर करते हैं तो मोटिवेशन लेवल मेरा बढ़ता रहता है, जिससे मेरा प्रयास ये रहता है कि आगे मैं आप लोगों को अच्छे कंटेंट दे पाऊं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।